पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 18 अप्रैल को उस समय एक बड़ा तनाव पैदा हुआ जब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तेज रफ्तार गनबोट्स ने भारतीय झंडे वाले जहाजों, तेल टैंकर सनमार हेराल्ड और बल्क कैरियर जग अर्नव को रोककर उन पर वार्निंग शॉट्स मतलब आगाह करने के लिए जहाज के आसपास शॉट्स फायर कर दिए। जानकारी के मुताबिक सनमार हेराल्ड इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी गश्ती नौकाओं ने उसे वापस लौटने का आदेश दिया। Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no permission for you. You are ordered to go back. इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ गंगा नहीं करता, लेकिन कथित तौर पे ये जो वीडियो आपने देखा वो जहाज के कप्तान द्वारा बनाया गया था, ऐसा लोगों का मानना है। इसके बाद 2 वार्निंग शॉट्स भी फायर किए गए, दोनों भारतीय जहाज तुरंत पीछे हट गए। इस घटना के बाद आसपास मौजूद कई दूसरे व्यापारिक जहाजों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। भारत सरकार ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया और समुद्री रास्तों में सुरक्षित आवाजाही पर एक गंभीर चिंता जताई। हालांकि ईरान की ओर से बाद में कहा गया कि भारत और ईरान के रिश्ते अब भी मजबूत हैं और इस मामले को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। ईरानी नौकाओं द्वारा भारतीय जहाजों पर कार्यवाही को केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ईरान के संबंध चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा व्यापार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण मजबूत हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान ने भारतीय जहाजों को क्यों निशाना बनाया। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस समय अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए समुद्री दबाव का जवाब दे रहा है और वह दिखाना चाहता है कि अगर उसके बंदरगाहों पर रोक लगाई जाएगी तो हॉर्मूज से किसी भी देश का जहाज आसानी से नहीं गुजर सकेगा। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि क्या भारतीय जहाजों ने ईरान द्वारा घोषित अस्थायी समुद्री प्रतिबंध या सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कुछ जहाजों को स्पेशल परमिशन सिस्टम के तहत गुजरने को कहा था और संभव है कि भारतीय पोत उसी समय को लेकर विवाद में फंस गए होंगे। अगर भारत की ओर से अनजाने में भी किसी समुद्री ब्लॉकेड या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो ईरान की यह कार्यवाही एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। लेकिन इससे यह भी साफ हुआ है कि ईरान के भीतर कूटनीतिक नेतृत्व और सैन्य इकाइयों के बीच संदेश एक जैसा नहीं है। अगर यह तनाव जल्द दोस्ताना तरीके से खत्म नहीं हुआ तो भारत के लिए इसके गंभीर आर्थिक और रणनीतिक असर हो सकते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल और गैस की सप्लाई में बाधा आने पर भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले ही बढ़ने लगी है और अगर स्थिति और बिगड़ी तो भारतीय रुपए पर भी दबाव पड़ सकता है। महंगाई तेज हो सकती है और आर्थिक विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। समुद्री बीमा महंगा होने से भारतीय कंपनियों का आयात खर्च भी बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र में जो जहाज चलते हैं बीमा कंपनियों द्वारा उन्हें इंश्योर किया जाता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना में उन्हें पैसे दिए जा सके। इसी वजह से तो उनके जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अब धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से देश भर की जो जहाज कंपनियां उनका फ्रेट चार्जेस भी बढ़ा दिया गया। तो कोई सामान बाहर जाना भी महंगा हो गया और आना भी महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, जिसमें रूस, अमेरिका और अफ्रीका से ज्यादा तेल खरीदने की रणनीति को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थे पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद का भारत पर क्या हो सकता है असर, उस पर एक रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।